हर पल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ज़ारा की वालदा जो होती है वो न्यू गाड़ी मंगवा लेती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो अपनी गाड़ी देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर वो कहती है कि ये गाड़ी जो है वो मैं ही चलाऊँगी। इस बार उसकी वालदा तब तो उसको इनकार कर देती है, लेकिन बाद में ज़ारा जो होती है वो खुद ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो हुनैन को कॉल कर लेती है कि आज हम लोगों ने जो है वो न्यू गाड़ी ली है तो तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखा देना। इस बार हुनैन जो होता है वो उसके दरवाजे पर ही आ जाता है, तो इस बार वो दोनों जो होते हैं वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। और मिनाहिल जैसे ही देखती है तो अंदर जाके अपनी पप्पा को बताती है कि ज़ारा जो है वो एक लड़के के साथ आई थी और वो गाड़ी लेकर चली गई। इस पर वो कहती है कि तुम मुझे अब बता रही हो। इस पर वो कहती है कि मैंने अभी देखा तो अभी आपको आकर बताया है। इस पर जो होते हैं उसकी वालदा ज़ारा को कॉल करती है, लेकिन ज़ारा जो होती है वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो हुनैन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो उसको गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है। इस पर वो कहता है कि बस मुझे ज़िंदा सलामत जो है वो यहाँ से घर तक पहुँचा देना। इस पर वो कहती है कि सारी उम्र के लिए साथ रहने का जो है हम लोगों ने वादा किया है, तो परेशान क्यों हो रहे हैं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे अच्छे से गाड़ी चलानी आती है। इस पर वो कहता है कि हाँ, आप तो सारी ज़िंदगी गए तुमसे वादा कर ली है, तो आप तो जो है वो मर भी तुम्हारे साथ में सकते हो, सारी उम्र जीना भी तुम्हारे साथ ही चाहूँगा। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस पर वो कहती है कि गाड़ी चलाते चलाते मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अब तो मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। इस पर वो कहता है कि हाँ, काफ़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया, अब तक तो वो परेशान हो चुकी होंगी। इस पर ज़ारा जो होती है वो जैसे ही घर आती हैं तो उसके वालदा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको डांटती हैं और वो कहती है कि तुम मुझे बता दो, तुम करना क्या चाहती हो, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा सब कुछ करती हो। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हमें क्या हो गया, इतने में ही दरवाज़ा नॉक होता है। तो इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि जाओ दरवाजे पर जो है वो गाड़ी वाला पेपर देने आया होगा, जाके पेपर लेकर आओ। इस पर वो कहती है कि मैं नहीं जा रही, अपनी मिनाहिल को भेज दें। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो मिनाहिल को कहती है कि जाओ तुम लेकर आओ। इस पर मिनाहिल जो होती है वो जैसे ही जाकर गेट खोलती है तो आगे से वो आदमी तो नहीं बल्कि जैन आ चुका होता है। जैन को देख कर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। जैन जो होता है उसको कहता है कि क्या हो गया है, मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है या मेरे सींग निकल आए हैं। इस पर जो होती है मिनाहिल वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने बताया ही नहीं आने का। इस पर जैन जो होता है वो कहता है कि बस मैं बिना बताए ही आता हूँ। दूसरी तरफ जो होती है उसकी पप्पा वो कहती है कि इतना टाइम क्यों लगा रही है, अभी तक ये आ ही नहीं रही। इस बार ज़ारा जो होते हैं वो फिर से बकवास स्टार्ट कर लेती है और वह कहती है कि दाएं देख ले, कहीं ये ना हो कि उसके सामने ही खुद को जो है बच्चा साबित कर रही है। और वैसे भी आपकी इसका तो बड़ा शौक़ है ना, दूसरों के सामने जो है खुद को अच्छा का साबित करती है। इस पर वो कहती है कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है उसकी वालदा, और वो कहती है कि खुद तो तुमसे एक भी काम नहीं होता और बातें तुम्हारी देख लो सुन लो कितनी है। इस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों नहीं आई। इस पर वो जैसे ही बाहर जाकर देखती हैं तो वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती है कि तुमने बताया ही नहीं आने का। इस पर वो उसको अंदर लेके जाते हैं और जैसे ही अंदर लेके जाते हैं तो मिनाहिल जो होती है वो फिर से घर के कामों में लग जाती हैं और ज़ारा जो होती है वो अपने भाई के पास से चिपक के बैठ जाती है और वो कहती है कि मेरी गिफ्ट से दिखाएं। इस पर वो जैसे ही उसको गिफ्ट से देता है तो वो कहता है कि मैं ज़ारा के लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। इस बार वो ज़ारा को भी देता है, अपनी वालदा को भी देता है और वो कहता है कि मिनाहिल तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी लेकर आओ। इस पर उसकी ज़ारा जो होती है वो कहती है कि उसके लिए क्यों लेकर आया। इस पर जो होता है वो कहता है कि क्या मतलब उसके लिए क्यों लेकर, मैं सबके लिए लेकर आऊँ तो उसके लिए भी लेकर आऊँ। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि हाँ हाँ बुला लो, तुम दे दो। इस पर वो अपनी वालदा को देखने लग पड़ती है कि इतनी तब्दीली क्यों आ गई, भाई के आते ही मेरी अम्मी जो है वो चेंज हो गई हैं। इस पर वो मिनाहिल को आवाज़ें देता है और कहता है कि कहाँ तुम बिज़ी हो। इस पर वो कहती है कि हाँ बस काम था, इसी वजह से बिज़ी थे, क्योंकि उसकी वालदा जो होती हैं वो कहती हैं कि मेरे बेटे से जो है वो तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, इसी वजह से वो दूर ही रहती हैं। इस पर वो उसको बहुत ही प्यार सा नेकलेस देता है, ब्रेसलेट देता है। तो जैसे ही ज़ारा देखती है तो वो कहती है कि ये तो मैं लूँगी, लाओ मुझे दो। इस पर मिनाहिल जो होते हैं उसको देखने लग पड़ती है और जैन जो होता है वो कहता है कि भाई तुम क्यों लोगी, तुम्हें मैंने गिफ्ट दे दिया तुम्हारा, और ये मैं इसके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये पास होने की खुशी में मैंने इसको गिफ्ट दिया है। इस पर जो होती है मिनाहिल वो उसको शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ वलीद जो होता है वो अपना घर जो है रिनोवेट करा लेता है और वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इसकी वालदा आती है तो उसकी वालदा को जो है वो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब वो जो होती है वलीद को कहती है कि बेटा ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा तुमने घर लिया है। इस पर वलीद और उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब वलीद जो होता है वो कहता है कि अब हम लोग शहर में जो है वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से सेटअप कर लेंगे और आप जो है वो मेरे लिए अच्छी सी जो है वो बेबी भी ढूंढ लीजिएगा अपनी पसंद की। इस पर जो होता है इसके वालदा वो कहती है कि हाँ ज़रूर, लेकिन मेरे लिए तो जो मिनाहिल थी वही सबसे ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो इतनी शुगर थी, लेकिन उसकी फूफा जो है वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, सारे घर का काम वो नौकरों की तरह करती रहती है। इस पर वलीद जो होता है वो कहते हैं कि हाँ वो करती तो रहती है लेकिन खुद के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करना ये भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है ना, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी बेटी भी है, दोनों को इक्वल हकूक़ हासिल होने चाहिए। इस पर वो कहती है कि हाँ बड़ा अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इस पर वलीद जो होता है वो कहता है कि मैं आप परेशान मत हो, उनकी ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी से जिए,
کیونکہ ولید جو ہوتا ہے وہ منال کو پسند کرتا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا رشتہ کسی اور کے ساتھ طے ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی یہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ وہ منال کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ زین جو ہے وہ منال کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اس کی پراپرٹی کے لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن جو ولید ہے اس کی پراپرٹی کے لیے نہیں، وہ سچ میں جو ہے وہ اس کی خدمت کو دیکھ کر اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حنین، وہ تو زارا کے لیے جان بوجھ کے جو ہے وہ زارا کے اور بھی قریب آتا ہے، وہ زارا کو جو ہے وہ باہر گھومنے کے لیے لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری فیملی میرے لیے مان تو جائے گی، اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی مان کے تو امی تو مان ہی جائیں گے، اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کو جو ہے وہ پھنسانا پڑے گا، اس پر وہ ہنسنے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف زین جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے مناحل کے روم میں اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ کیا تم سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو، امی کیا تم سے زیادہ کام کرواتی ہیں؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں، پھپھو جو ہے وہ میری اصلی ماں ہے اور مجھے ان سے کوئی بھی گلا نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسی بات جو ہے انسان کی سکی اولاد بھی نہیں کرتی، اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ منال کی پھپھو سن لیتی ہے، اور دوسری طرف سارا جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو بھی بھڑکانے لگ پڑتی ہے کہ منال جو ہے وہ آپ سے آپ کا بیٹا جو ہے وہ چھین لیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اس پر وہ جو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پتھر دل پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔